मैं आपको 4 आसन यौवन तत्व के सिखा रहा हूँ, जिससे आप जीवन भर युवा रहेंगे। यानी आपकी उम्र तो बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन शरीर में 4 चक्र है, अगर आपने उनको ठीक रखा तो जीवन भर आप युवा रहेंगे। ग्रीवा चक्र, भुजा चक्र, कटी चक्र और पैर, ये चारों अगर आपके ठीक रहे तो 90 साल के भी आप युवा हैं। अगर चारों में से एक भी गड़बड़ हो गया तो आप 20 साल के भी वृद्ध हैं। तो सबसे पहले हैं ग्रीवा चक्र। दोनों हाथ कमर पर रख लीजिए और गर्दन को धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाइए। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो आगे नहीं झुकाएंगे, बाकी पूरा घुमा सकते हैं। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। कभी भी दिन में आप 3 से 5 बार ये अभ्यास किए तो आपकी गर्दन में कभी भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। समस्त नस नाड़ियाँ गर्दन से ही होकर के सिर में जाती हैं, तो इसका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम गर्दन आगे की ओर झुका लेते हैं, इसके कारण गर्दन के रोग हो जाते हैं। दूसरा अभ्यास है भुजा चक्र। हाथ की मुट्ठी बना लीजिए, राइट हाथ को मुट्ठी बना लीजिए, कान को टच करते हुए पूरा गोल घुमाएंगे। अगर आपका भुजा चक्र ठीक रहा तो बुढ़ापे में भी आपका हाथ काम करते रहेंगे। पूरा गोल लें, इसी को विपरीत दिशा में ये अभ्यास दूसरे हाथ से धीरे धीरे पूरा गोलाकार घुमाना है, विपरीत दिशा में। विश्राम। तीसरा है कटी चक्र। पूर्ण कटी चक्र और अर्ध कटी चक्र। जिनको ऑलरेडी कमर की तकलीफ है, जिनको कमर की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, वो लोग सिर्फ अर्ध कटी चक्रासन करेंगे। दोनों पाँव में थोड़ा अंतर रखते हुए हाथों को दाएं बाएं घुमाएंगे। जिनको आज कमर की कोई तकलीफ नहीं है, भविष्य में कभी ना हो, उसके लिए दोनों हाथों को पीछे की ओर पकड़ना है, देख लीजिए, और आगे की ओर झुकना है। धीरे धीरे जितना आगे झुक सकते हैं झुकिए, और धीरे धीरे पीछे की ओर। जितना आगे जाएं उतना ही पीछे की ओर जाना है। और फिर लेफ्ट साइड, इसी को विपरीत दिशा में। ये एक साइकिल हुई। ऐसी 3 से 5 साइकिल अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो आपको कभी भी कमर का दर्द नहीं होगा। विश्राम की स्थिति। चौथा है पग चालन। जिन लोगों को घूमने के लिए समय नहीं मिलता है, वो अगर एक पाँव पे खड़े रह सकते हैं तो ये अभ्यास कर सकते हैं। एक पाँव पे खड़े रह करके पैर को आगे पीछे घड़ी के पेंडुलम की तरह, घुटने मुड़ेंगे नहीं, सीधे आगे पीछे। ये अभ्यास चेंज करके दूसरे पाँव से विश्राम। ये 4 आसन अगर आप नियमित करते हैं तो आप हमेशा युवा रह सकते हैं। आप अपने जीवन में इसका प्रयोग करें और हमेशा स्वस्थ, आनंद और मस्त रहे, यही आपके लिए मंगल कामना। ओम शांति। आंखें बंद कर ले। हे आत्मा, अपने स्वरूप को जानो, जिस स्वरूप को भूलकर तुमने अभी तक अनेकों अनंत कर्म बांध दी। अब उस स्वरूप को महत्व दो, जिस स्वरूप को महत्व देने से तुम सत्ता में पड़े अनंत कर्म क्षय कर दोगे। उस स्वरूप को महत्व दो।
देह में हो, पर हाड़ मांस रक्त के इस पिंड को अपने आप से जुदा जानकर, इसे महत्व न देकर, अपने निराकार को, अपने जीव को महत्व दो। हो करके कुछ नहीं विचारना, और सहज रूप से जो विचार आए उन्हें महत्व नहीं देना। जब आप अपने जीव में ठहर जाएंगे, विचार अपने आप गौण होने लगेंगे। अधिक विचार आने लगे तो वर्तमान में आने वाली श्वास प्रश्वास को देख लेना। और अधिक विचार आने लगे तो श्वास के साथ सोहम की ध्वनि को जोड़ देना। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, भूत नहीं, भविष्य नहीं, वर्तमान में अपने जीव में ठहर कर देखो। तुम्हें अनुभव होगा उस सुख का जो सुख केवल ही जी रहे हैं। जिसने विचारों को गौण करना सीख लिया, जिसने निज में ठहरना सीख लिया, वो यात्री निश्चित रूप से आत्म अनुभूति कर पाएगा। वो यात्री निश्चित रूप से अनंत सुख का अनुभव कर पाएगा। अपने भीतर आओ। भीतर गहरे ठहर जाओ। आप जीवात्मा हैं, इसी सत्य में बने रहें।
विचार विचारने के संस्कार जो पड़ गए, उन संस्कारों का खंडन कर निर्विचार स्थिति को जी कर देखो। मैं जीवात्मा हूँ, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अन्य कुछ नहीं। मैं किसका विचार करूं? कोई पुद्गल मेरा नहीं हुआ, किसी पुद्गल पर मेरा शाश्वत अधिकार नहीं। मौजूद निवास स्थान भी छूट जाएगा। छूटने वाले का ही जीवात्मन अब विचार नहीं करना। हर समय चलने वाले इन विचारों पर विश्राम दो। जीव जब निज में ठहरता है, वहाँ आत्मशक्ति के आगे मन की शक्ति तुच्छ होने लगती है। आत्मा अनुभूति के आगे विचारों का वेग अपने आप रुकने लगता है। आवश्यक है जड़ चेतन का भेद कर अपने निज चैतन्य में ठहर जाना। आप आत्मा है। आपको अपना ध्यान बना रहे। अपने सत्य का ध्यान बना रहे। आपकी स्वस्थिति बनी रहे। आप जीवात्मा है। अपने में स्थित रहिए। ये स्थिति मात्र ध्यान के अंतर्गत नहीं, ध्यान पूर्ण होने के पश्चात भी। हे जीवात्मन, अब अपने सत्य को महत्व देना। स्वस्थिति का समय बढ़ता चला जाए। आप अकेले में हो या हजारों के मध्य हो, आप भूत और भविष्य में नहीं जाएंगे। जो भूत में घट गया उसके विचारों में बहकर
वर्तमान को आर्त और रुद्र से नहीं जोड़ेंगे। भविष्य में क्या होगा वो आप नहीं जानते। आपकी व्यर्थ की कल्पनाएं आपका वर्तमान बिगाड़ रही हैं। मैं जीवात्मा हूँ। कर्मन देह पर से कर्म निकलकर जो भी कर्म जब भी कितना भी हल्का भारी बन उदय में आए, मैं सब स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। मैंने तब तब अस्वीकारा जब जब मुझे मेरा होश नहीं था, मुझे मेरे अस्तित्व का होश नहीं था। अपने को जानकर भी यदि कर्म के उदय पर मैं आर्त और रुद्र ध्यान करूं तो मेरी अज्ञानता है। हे आत्मन, तुम्हें जाना है, तुम्हारे शुद्ध स्वरूप को जाना है। भले एक समय मात्र के लिए तुमने अपना अनुभव किया है, यही अनुभव तुम्हारा बढ़ता चला जाए। संसार का जितना चिंतन करोगे तुम्हारा मिथ्यात्व बढ़ेगा, तुम्हारे कर्म बढ़ेंगे। संसार का चिंतन छोड़ दो, देह का चिंतन छोड़ दो, कर्म के उदय का भय छोड़ दो। अपने आप में आओ। इस देह प्रमाण में आप शुद्ध आत्मा है। आपका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, आपका कोई लिंग नहीं, आपकी कोई आयु नहीं। आप शुद्ध आत्मा हैं। ये स्मरण बना रहे। ध्यान पूर्ण होने के पश्चात भी आपको आपके सत्य का ध्यान रहे। आप शुद्ध आत्मा हैं। हे आत्मन, पुनः साधना हो, तब तक पुनः पुनः सत्य का ध्यान करते जाना। भूत में घटे किसी घटना को महत्व न देकर भविष्य की समस्त कल्पनाओं को बसराकर वर्तमान की स्वस्थिति बढ़ाते जाना। विचारों के दृष्टा बनकर निजात्मा को महत्व देकर कुछ समय विचार शून्य होकर रहना। आप 12 तप करते हैं, परंतु यदि विचारों से मुक्त नहीं हुए, विचार शून्य अवस्था नहीं आई, तो ये तप धर्म ध्यान तक रह जाएंगे। आत्मा अनुभूति नहीं होगी, अनंत सुख का अनुभव नहीं होगा। हे आत्मा, विचारों को बढ़ाना नहीं, विचारों के वेग में बहना नहीं, विचारों में उलझना नहीं, किसी विचार को महत्व देना नहीं। जहां विचार आने लगे, बंद आंखों से खुली आंखों से भोजन करते या अन्य कोई देह क्रिया करते, वहीं जड़ चेतन का भेद कर निज चैतन्य में स्वयं को स्थित करके देखना। आप जीवात्मा हैं, आप में अनंत सुख है। ये सुख
बढ़ता चला जाएगा, सुख का ये अनुभव बढ़ता चला जाएगा। जब देह की पकड़ छुटेगी, जब विचारों की पकड़ छुटेगी, जब व्यक्तित्व की पकड़ छुटेगी, तुम्हारे अस्तित्व का अनुभव बढ़ता चला जाएगा। वहां आएगी विचार शून्य अवस्था, वहां आएगी अक्रिय स्थिति। हे आत्मा, अब सारा पुरुषार्थ इस ओर हो, आपका विवेक इस ओर हो, फिर निर्णय आपका है, श्वासें आपकी है। इसी में एक सामान्य श्वास भीतर लें, धीरे धीरे खाली कर दें। दोनों हाथ आंखों पर, कोमल सा स्पर्श जब भी लगे अपनी आंखें खोल सकते हैं। आगे आचार्य भगवंत। संसार के सगत प्राणियों के प्रति मंगल की भावना रखें। प्राणी मात्र में वही आत्मा जो मुझ में है, सब में वही आत्मा है। देह भिन्न भिन्न है, योनि भिन्न भिन्न है, गति भिन्न भिन्न है, विचार भिन्न भिन्न है, परंतु सोहम की साधना में कोई भेद नहीं। आत्म दृष्टि में सब समान है। प्रत्येक प्राणी के लिए मंगल की कामना करेंगे। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। आंखें खोल लीजिए। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो अवज्जायानंग, नमो लोये सब साहूनंग। धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण सुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा।